तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सन 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। और बहुजन समाज पार्टी को वो कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सके सन 2027 में। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो है शराबबंदी। दोस्तों अगर बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव आने से पहले इस बात की घोषणा कर दे कि मेरी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर से शराब बंद की जाएगी, तो इससे उनके वोट पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ेगा और उनके कई प्रतिशत वोट बढ़ जाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग शराब पीने वाले लोगों से परेशान हैं। और जब तक इस देश से शराब बंदी नहीं हो जाती तब तक इस देश में लोग इसी तरह परेशान रहेंगे। जो नंबर दूसरा काम है वो है सभी किसानों का कर्ज माफ। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 80% जनसंख्या जो है वो खेती पर आधारित है, यानी कृषि पर आधारित है। और हर किसान के पास किसी न किसी रूप से सरकारी कर्जा मौजूद है। और अगर बीएसपी 2027 के चुनाव होने से पहले इस बात की घोषणा कर दे कि मेरी सरकार बन जाने के बाद सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा एवं उन्हें अन्य तरह के लाभ भी दिए जाएंगे, तो सभी किसानों के जो वोट हैं वो इनके पक्ष में आएंगे और इनकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है 2027 में। और नंबर तीसरा काम है वो है बेरोजगार युवाओं एवं लोगों को सरकारी नौकरी या रोजगार प्रदान करना। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर युवा एवं हर व्यक्ति बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रहा है और इसमें लोगों को बेरोजगारी का एक बहुत बड़ी समस्या है। और आज के समय लोगों को एवं युवाओं को नौकरी एवं रोजगार की बहुत आवश्यकता है। और आज के समय एक से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आज बेरोजगार घूम रहा है। अगर 2027 के चुनाव से पहले बीएसपी इस बात की घोषणा करे कि मेरी सरकार बनने के बाद सभी बेरोजगार लोगों को नौकरी एवं बेरोजगार व्यक्ति जो हैं उनके लिए रोजगार की उपलब्धता की जाएगी, तो निश्चित ही उनकी सरकार जरूर बनेगी। और नंबर चौथा काम है वो है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की प्रणाली को अपनाना। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि बीएसपी की जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तब उनके पास 206 सीटें हुआ करती थीं और उन्होंने उस समय बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय नारे को छोड़कर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय नारे को अपनाकर 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। यही नारे को अपनाकर अगर 2027 का चुनाव बीएसपी अगर लड़ती है तो निश्चित ही उनके वोट परसेंट बढ़ेंगे और 2027 में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर सबसे आखिरी और 5वें नंबर का जो सबसे अच्छा काम है वो है किसी बड़े या राजनीतिक दल से गठबंधन। तो आप सभी को पता ही होगा कि बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान समय में अभी क्या हालत है। तो 2024-25 में जितने भी चुनाव हुए हैं उस चुनाव में जितनी क्षेत्र या राज्यों में बीएसपी ने चुनाव लड़ा है उन सभी चुनावों में निराशा ही चारों तरफ मिली है और हर चुनाव में उन्हें कोई खाता तक नहीं खुला है, एक भी सीट नहीं मिली है। और अभी बहुजन समाज पार्टी एक एक सीट के लिए तरस रही है और उसके पास गठबंधन के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अभी आपने 2025 में दिल्ली के चुनाव में देखा ही होगा कि उनका कोई खाता नहीं खुला है और उससे पहले हरियाणा के चुनाव में भी उनका कोई खाता नहीं खुला था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो आपने देखा ही होगा कि 0 सीट ही मिली थी। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी बहुजन समाज पार्टी की हालत कितनी खराब है। और 2027 में अगर यह पार्टी यह जो 5 काम मैंने जो बताए हैं अगर वो काम करती है तो निश्चित ही इसका जो वोट परसेंट है बढ़ेगा और सरकार बनने की भी चांसेस हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं और उन कार्यों को भी कमेंट करें जो बहुजन समाज पार्टी को 2027 के चुनाव के लिए करना चाहिए जिससे उसकी सरकार बने। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।